7 मार्च से आपकी इंग्लिश का पेपर है और अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपको लग रहा है कि अब तो बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, हम 2 से 3 दिन में क्या पढ़कर क्या ला सकते हैं, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। इसमें जो बताया है उसको एग्जैक्टली कर लो 2 से 3 दिन में, तुम्हारे 50-60 नंबर इजीली बन जाएंगे और 60 नंबर की तो हम गारंटी ले सकते हैं। अगर आप बस इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हो और जैसा बताया उसको एग्जैक्टली करते हो, तो 80 में से 60 नंबर की गारंटी हम देते हैं। आपको एक एक चीज बताने वाले हैं कि आपको कैसे पेपर करना है, एक एक क्वेश्चन कैसे करना है, उसके लिए तैयारी कैसे करनी है इन 2 से 3 दिन में। सबसे बेस्ट टेक्निक हम आपको देने वाले हैं। तो देखें, सबसे पहले हमने ये आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो मॉडल पेपर बोर्ड ने भेजा है, आप सबने कितनी बार कर लिया होगा, देख लिया होगा। बस इसी को देखकर हम देखेंगे कि कैसे आपको करना है। क्यों? क्योंकि ये आपका बोर्ड की तरह ही पेपर है और ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आएगा, बस क्वेश्चन अलग होंगे। बाकी जो सेक्शन दे रखा है, जितने नंबर का जो चीज दे रखी है, जहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, जैसे एक पहला क्वेश्चन पैसेज का है तो वहाँ पे भी पहला क्वेश्चन पैसेज का होगा। तो इसलिए हम इस पेपर से आपको बता रहे हैं। तो देखें, सबसे पहला सेक्शन आपके आएगा रीडिंग सेक्शन, जहाँ पे आपको पैसेज दिया जाएगा। यहाँ पे कहा जाएगा कि इस पैसेज को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। तो पहले हम आपको बता दें कि सेक्शन ए जो है ना वो आपके 15 नंबर का है। कितने नंबर का है? 15 नंबर का है। जो हम आपको बता रहे हैं वो कर लिया आपने, तो आपके 12 नंबर आ सकते हैं 15 में से। कितने? 12 नंबर आ सकते हैं इजीली 15 में से। कैसे आएंगे? तो देखें, सबसे पहले यहाँ पे आपको दोनों पैसेज देखने को मिलेंगे। तो पैसेज के अंदर आपके कैसे कैसे आ रहे हैं पैसेज? तो पैसेज आपके 3 तरीके से आ रहे हैं। एमसीक्यू आ रहे हैं, यानी आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे ये आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं, ABCD में से आपको चुनना है। और दूसरे आ रहे हैं आपके वन लाइनर, यानी आपको कुछ लिखना पड़ेगा उसमें, तो वन लाइन वाले आ रहे हैं, क्योंकि 1 नंबर का ही है तो 1 लाइन या 2 लाइन आपको लिखनी रहेगी, ठीक है। और तीसरा आपके आता है वोकेबलरी वाला। वोकेब वाला यानी मतलब आपसे पूछा जाता है कोई सिमिलर वर्ड बताओ, या फिर आपको पूछ लिया जाता है कि अपोजिट बता दो पैसेज में से इस शब्द का, ढूंढ के जैसे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीजें आपसे पूछी जाती है, तो ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। वोकेब वाले आपके 2 प्रश्न इसमें आएंगे। तो इसको कैसे करना है सबको देखो आप। सबसे पहले पैसेज के लिए कैसे तैयारी करोगे? पैसेज के लिए आपको तैयारी करनी है, जो भी आपके पास डेश वर्क है, ठीक है, और जो भी आपके पास पासबुक है, उससे 3 पैसेज आपको निकालने हैं अनसीन, ठीक है। 3 पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, यानी 15 में से 12 नंबर आप ले सकते हो पहले सेक्शन में। तो कैसे करनी है प्रैक्टिस? तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे और वन लाइनर क्वेश्चन कैसे करेंगे, है ना। तो वन लाइनर फिर वोकेब वाले की हम लास्ट में बात करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ट्रिकी होता है, जहाँ पे आपके नंबर कटते हैं। तो इन दोनों की पहले एक बार बात कर लेते हैं। तो एमसीक्यूज क्वेश्चन और जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो आप कैसे करते हो? आप अभी कैसे करते हो? आप करते हो कि भाई ये मैंने देखा और इसको ढूंढने लग जाऊंगा मैं, ठीक है, यहाँ पे वैसे ऐसे ढूंढने लग गया, ठीक है ना। ऐसे आप करते हो, पैसेज पढ़ते हो पहले पूरा, फिर उसके बाद आप ऐसे ऐसे ढूंढने लगते हो। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये करनी है कि पैसेज जो है ना उसको देखना ही नहीं। ये एक आपके लिए ट्रैप है। याद रखना, पैसेज एक ट्रैप है। जो आपको क्या है कि बहुत से बच्चे को मैंने देखा है, इतने होशियार होशियार बच्चों को, जो बहुत अच्छा कर सकते थे, पेपर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, पर पेपर छूट जाता है इंग्लिश का। कहते हैं बहुत लेंदी पेपर है, छूट गया पेपर। इसलिए छूट जाता है क्योंकि पैसेज एक ट्रैप है और तुम इस पैसेज को पढ़ने लग जाते हो, इस ट्रैप में फंस जाते हो, क्वेश्चन को करते रहते हो, जब तक नहीं मिल रहा है तुम ढूंढते रहते हो, टाइम वेस्ट करते हो। तो ये याद रखना, एक पैसेज एक ट्रैप है, तो इसके ट्रैप में नहीं फंसना है और हमें कम से कम टाइम में पूरा पैसेज कर लेना है जल्दी से जल्दी। तो कैसे होगा वो सब हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहली चीज है, पैसेज पढ़ना ही नहीं। क्या करना है? पहले ही पैसेज तो पढ़ना ही नहीं है। जो लिखा हुआ है ना कि पैसेज पढ़ो, तो पढ़ना तो है ही नहीं। क्या करना है आपको? क्वेश्चन देखना है, ठीक है। क्वेश्चन देखा आपने, जैसे पहला क्वेश्चन देखा, और फिर आपको उसके ऑप्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंड करो उस क्वेश्चन को कि पूछ क्या रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। WHO जो वर्ड होते हैं, यानी जिससे क्वेश्चन बनता है, WH वर्ड जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो उन WH वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है। तो वो आप सबको पता होने चाहिए WH वर्ड। तो आप जैसे हु मतलब कौन, ठीक है, वेयर मतलब कहाँ, इस तरीके से आपके जो WHO वर्ड्स होते हैं वो आप सबको क्लियर होने चाहिए, ताकि क्या है, आप जब क्वेश्चन कर रहे हो तो आप समझ सको, अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आ रही है तो, ठीक है। तो WHO वर्ड्स आपको क्लियर होने चाहिए। और तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है ना, तो उसको इंग्लिश का इंग्लिश में ही समझ लो। क्या? जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ हु सेड, किसने कहा, ठीक है, वी डिजर्व दिस चीज। अब आपको समझो वी डिजर्व दिस चीज का मतलब ही नहीं पता है कि अब आपको दिमाग में ना हु सेड किसने कहा, किसने कहा, किसी ने हु
ठीक है। वो रिजर्व चीज का होगा तो उसको आपको फिर फाइंड करना है, ठीक है। और पैसेज पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, फाइंड करना है स्कैनर की तरह, ठीक है ना। वो वर्ड जो आप मिलाते हो स्कैनर की तरह, उस तरीके से वर्ड मिलाना है, पर आपको सेंस रखना है। पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लो भले, क्वेश्चन को 2 बार अच्छे से पढ़ो। ऑप्शन चारों पढ़ना है, क्योंकि बहुत बार जल्दबाजी में हम गलत कर देते हैं, तो ऑप्शन चारों पढ़ने हैं, ठीक है ना। पे एमसीक्यूज में याद रखना ऑप्शन चारों पढ़ने हैं। और इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है अपने पैसेज करने की। और आपको बता दें कि हमने आपके लिए एमसीक्यू ट्रिक्स की एक मास्टर वीडियो बना रखी है, ठीक है ना, वो 16 मिनट की वीडियो। तो वो वीडियो देख लेना, क्योंकि बाई चांस समझो जब आपको एमसीक्यू मिल ही नहीं रहा है, इसमें आपको मिल ही नहीं रहा है, तो आप ऐसे हर कैसे तुक्का मारोगे। इससे बेटर है कि जो हमने आपको एमसीक्यू की शानदार ट्रिक्स दे रखी है, एकदम शानदार, जो मतलब वर्क करती है। आपको जब प्रैक्टिस करोगे उस समय भी उसको वर्क करना है, आपको ट्राई करना है, प्रैक्टिस करनी है उसकी भी। तो जब आप वो करोगे ना, तो आपको दिखेगा जो मैं ट्रिक कर रहा हूँ ना वो सही निकल रहा है। तो उसमें आपके 80% प्रोबेबिलिटी सही होगी। अगर आप ऐसे ही तुक्का मार दोगे तो आपकी 25% प्रोबेबिलिटी सही होगी कि आपका उत्तर सही हो जाएगा। पर अगर आपने उस टेक्निक का इस्तेमाल किया तो 80% आपके चांस होंगे कि आपका उत्तर सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनकी तैयारी करनी है। अब बात कर लेते हैं कि वोकेब की तैयारी कैसे करोगे, यानी जो आपसे ऐसे वर्ड पूछे जाते हैं इनकी तैयारी कैसे करोगे। तो पिछले जो आपके आरबीएससी बोर्ड ने 7 सालों में, ठीक है, 7 ईयर्स के अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछे हैं वोकेब वाले, कितने क्वेश्चन होंगे, दो दो तीन चार, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको पैसेज में वोकेब वाले क्वेश्चन दिए हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। एक पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको, ठीक है ना, अनसीन पैसेज के और 3 पैसेज के, 3 4 होंगे। और उसमें आपको 7 करने हैं, मतलब ठीक है, 7 पेपर के आपको इतने क्वेश्चन करने हैं। तो जब आप ये सारे पेपर के क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना, वोकेब वाले, तो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि आपके वोकेब में नंबर आ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी तो आपकी समझ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कुछ और दे दिया तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। तो वोकेब में तो आपकी समझ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तो एमसीक्यू में है तो वो टेक्निक का इस्तेमाल करके आप नंबर ले आओगे। पर जहाँ पर आपको ये नहीं दिखेगा, ठीक है, ऑप्शन, तो वहाँ पर आपके नंबर कटने के चांस रहेंगे। तो इसलिए हमने आपको 12 नंबर बताए हैं, ठीक है ना। तो ये आप पहले सेक्शन में इस तरीके से तीन, मिनिमम 3 की तो प्रैक्टिस करना ही करना, 3 अनसीन पेसेज की प्रैक्टिस करनी करनी है, ठीक है ना। तभी आपके नंबर बनेंगे। जिस तरीके से हमने बताया कि पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे, ठीक है, डब्ल्यू एच ओ वर्ड को समझोगे, इंग्लिश अगर नहीं आ रही तो इंग्लिश को इंग्लिश में समझोगे, और स्कैनर की तरह आप स्कैन करके देखोगे। और एक और चीज याद रखना, आरबीएससी में हमेशा ऐसा होता है कि जैसे पहला क्वेश्चन है ना, तो वो पहली दूसरी लाइन में ही होगा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है तो उसके आगे वाली लाइन में ही होगा। तो ऐसे ही इनमें ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आरबीएससी बोर्ड इतना टफ नहीं देता है अंतिम पे से, याद रखना आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इस तरीके से करोगे, और जो आपके 7 ईयर्स के पीवाईक्यूज हैं आपके वोकेबलरी से रिलेटेड, उनको आप तैयार कर लोगे, ठीक है। एक पेज पे आप लिख लोगे उन सबको। तो वो आपको एक साथ कहाँ पर लिखे हुए मिलेंगे, तो वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, उसके बारे में हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये चीज आपके पैसेज के लिए काम आ जाएगी, ये सेकंड पैसेज के लिए भी यही सेम चीज काम आएगी, यही सारी टेक्निक्स काम आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से दोनों के 3 3 पैसेज, अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस कर लेना आप। तो 6 ये आपको करनी है, और ये आपको आराम से आप 2 से 3 घंटे के अंदर निपटा सकते हो, ठीक है ना। इनकी प्रैक्टिस फटाफट फटाफट कर लेनी है आपको। तो आगे देखें। अब हम आ जाते हैं सेकंड सेक्शन के अंदर, राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आप क्या करोगे, तो राइटिंग सेक्शन के अंदर देखो, लेटर और आपकी ईमेल आ रही है, ठीक है ना। लेटर लिखनी है और ईमेल लिखनी है। तो मैं आपको लेटर में बता देता हूँ। लेटर में 3 तरह की चीजें होती है, ठीक है, जो आपसे बार बार एग्जामिनर पूछता है। पहले ज्यादातर कौन सी आती थी, कंप्लेन वाली आती थी। कौन सी वाली आती थी, कंप्लेन, ठीक है। तो कोई किसी चीज की कंप्लेन करो, इस चीज की कंप्लेन करो, तो इस तरीके से आपको आता था, ठीक है। ये आपके मोहल्ले में लाउड स्पीकर बजता है, उसकी कंप्लेन करो, तो इस तरीके से आपको कंप्लेन वाले क्वेश्चन देखने को मिलते थे लेटर के अंदर, ठीक है। उसके लिए लेटर लिखना है आपको। तो उसके अलावा आपकी कौन सी आती, इनविटेशन वाली आती, कि इसको अपने दोस्त को इनवाइट करो, बर्थडे पार्टी में इनवाइट करो, ठीक है, सक्सेस पार्टी में इनवाइट करो, जो भी। तो इनविटेशन वाली आती है। तीसरी आपके पूछी जाती है कॉन्ग्रेचुलेशन वाली, जो आजकल ज्यादातर पूछी जा रही है, ठीक है ना, कांग्रेस वाली, जिसमें आपको किसी ना किसी फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना होता है, उसको बधाई देनी होती है, किस लिए, उसके 10वीं में ज्यादा नंबर आए, या फिर उसके 12वीं में नंबर आए, या किसी और चीज में उसने सफलता प्राप्त की, तो उसके लिए आपको उसको कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर लिखना होता है। तो ज्यादातर तो पॉसिबिलिटी यही है कि इस साल आपके कौन सा लेटर आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन वाला लेटर आएगा, ठीक है। और वैसे मैंने इन तीनों का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। इन तीनों का एक फॉर्मेट होता है, यानी ऐसी लाइनें होती है जिसको लिखोगे और एग्जामिनर पूरे नंबर देगा, और वो सारे लेटर में लिखी जा सकती है,
यानी वो सिर्फ वो जो मास्टर लाइनें हैं उनको अगर आपने याद कर लिया तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। जैसे कोई भी अगर आपकी कंप्लेन वाला लेटर आता है तो कंप्लेन जो दे रहा है ना, जो कंप्लेन का नाम है, वो नाम बस आपको उस जगह पे रखना है जहाँ पे स्पेस छुटी हुई, बाकी जो कॉमन लाइन है ना वो सारी लाइनें आपको वैसे की वैसे लिखनी है और आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। क्या 5 में से 5 नंबर? हाँ बिल्कुल, 5 में से 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इतना शानदार मैजिकल फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा। ठीक है ना, तो उससे आपके लेटर में और तीनों का फॉर्मेट दे दूंगा, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन वाले का भी, कंप्लेंट वाले का भी और इनविटेशन वाले का भी। ये तीनों आपके फॉर्मेट याद कर लेना, बहुत आसान है। 3 फॉर्मेट ही है, उनको रट लो। और इसमें जो लाइनें दे रखी है उसको याद कर लो। उसमें बस हमने आपको जहाँ पे स्पेस दे रखा है इस तरीके से हमने बना रखा है। जहाँ पे आपको जो भी कंप्लेन देनी है उसका नाम लिखना है। ठीक है, अगर कॉन्ग्रेचुलेशन वाला है तो कॉन्ग्रेचुलेशन में जिसको देना है उसका नाम लिखना है, तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना, तो वो आपको इस तरीके से करना है, तो लेटर में आपके 5 में से 5 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट आपकी स्टोरी। देख लो 10वीं लेवल में आपको स्टोरी के अंदर आउटलाइंस दी जा रही है, तो कितना ज्यादा फायदा हो गया। आउटलाइंस दी जा रही है आपको लेटर मतलब स्टोरी के अंदर, तो बहुत ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि इसमें क्या है कि अब आपको क्या करना है, देखो अब आपके पास आउटलाइन तो आ ही गई, तो या तो स्टोरी आपको याद होगी तो आप पूरी लिख दोगे, पर सारी स्टोरीज तो आप याद नहीं कर सकते, जो आपने याद करी समझो वो आई नहीं स्टोरी, तो क्या करोगे। तो आपको बता दें, मोरल के 1 नंबर एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, यानी 3 नंबर आपकी स्टोरी के हैं और 1 नंबर आपके मोरल के। ठीक है, 3 में से भी 2 नंबर आपकी जो पूरी स्टोरी है उसके होते हैं और 1 नंबर आपके लैंग्वेज के होते हैं, कि अगर आपने स्पेलिंग और सेंटेंस गलत बनाया तो 1 नंबर काटता है, 1 नंबर से ज्यादा नहीं काटता है। ठीक है, ये हम आपको बता रहे हैं, कि हमने खुद ने कॉपियां देखी है और कैसी आंसर शीट मिलती है एग्जामिनर को, वो हमारे पास है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप देख लें, तो इस तरीके से आपके मिलता है। आगे देखें आप, तो यहाँ पर हमने क्या कह रहे हैं कि आपको बता दिया हमने कि स्टोरी आप कैसे तैयार करेंगे। मोरल आपको सारी स्टोरी के याद कर लेने, 5 से 10 ही मेन स्टोरी होती है जो आप सबको पता है, उन सबके मोरल्स याद कर लो। उन सबके एक पेपर पे मोरल्स लिख के याद कर लो। तो इससे क्या होगा, कोई भी स्टोरी आ रही मोरल लिख रहे हो तो मोरल अगर टीचर को साफ साफ दिखा रहे हो अच्छे से, पेपर प्रेजेंटेशन अभी हम बात करेंगे उस तरीके से, तो टीचर स्टोरी भी सोचेगा कि इसको आती होगी, तो वो आपको नंबर देगा इसका। ठीक है, कम से कम 3 नंबर यहाँ पे ले सकते हो, आउटलाइन से भी बनाओगे नॉर्मल तो भी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। तो यहाँ पे स्टोरी की भी हमने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं पैराग्राफ की। जो बच्चे कहते हैं कि यार ये तो होता ही नहीं कि इसमें 80 वर्ड्स हमें लिखने हैं, ठीक है ना, बहुत सारी लाइनें लिखनी पड़ेगी, 4 नंबर का प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है, ठीक है, या तो इसमें देख के करना पड़ेगा, ये जो आपको एक पोस्टर दिया हुआ है इसको देख के इस पर लिखना होगा, या फिर आपको एक इसमें अथवा में आपको टॉपिक भी दिया गया उस पर लिखना होगा। ठीक है ना, अब पैराग्राफ भी 2 ही तरीके के सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। आपके एग्जाम में 2 ही तरीके के बहुत ज्यादा पैराग्राफ आते हैं, एक तो इशू के रिलेटेड होता है किसी, ठीक है, कोई समस्या है उसके रिलेटेड आपको लिखना है, पॉल्यूशन पे लिखो, ठीक है, पॉलिथीन के यूज पे लिखो, मोबाइल के इफेक्ट पे लिखो, तो इस तरीके से किसी न किसी इशू पे लिखा जाता है, या फिर आपके किसी चीज के सेलिब्रेशन पे लिखा जाता है या फेस्टिवल पे लिखा जाता है। ठीक है ना, सेलिब्रेशन या फिर आप कह सकते हैं फेस्टिवल। तो फेस्टिवल पे भी आपकी लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे दिवाली दे रखी है, ठीक है ना, आपको दिवाली पे लिखने के लिए दे दिया, होली पे लिखने के लिए दे दिया, तो ऐसे अलग अलग चीजों पे लिखने के लिए दिया जाता है। तो 2 चीजें होती है, और दोनों में भी एक बहुत ही शानदार लाइनें मैं आपको देने वाला हूँ, जिसमें सिर्फ आपको टॉपिक का नाम लिखना है। ठीक है, जो भी टॉपिक आ गया उसका नाम उस जगह पे डालना है और बाकी जो लाइन है ना उसको वैसा का वैसा लिखना है, वो बहुत शानदार फॉर्मेट है। और वो लिख दिया ना, 4 में से 4। हाँ बिल्कुल, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 4 में से 4 नंबर आप भी बना सकते हैं कॉमन लाइन चाहे तो। और जो हम आपको लाइन दे रहे हैं ना उसमें तो 4 में से 4, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जामिनर क्या लाइन है उसको चाहिए, और सिर्फ वो उसको मतलब जगह पे आप फिल कर दोगे उस नाम को। जो भी जैसे दिवाली है तो वो लाइनें जब हमने आपको दी उसके अंदर यहाँ पे स्पेस छूटा होगा वहाँ पे दिवाली लिखना है। तो ऐसे करके जब आपने पूरी अच्छी खासी हमने लाइन दी है, अच्छा बड़ा दिया है, ताकि टीचर को अच्छे से अच्छा लगे और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिससे टीचर इंप्रेस होगा और पूरे नंबर आपको देगा। ठीक है ना, और इसमें आपको स्लोगन का भी यूज करना है ना। स्लोगन बता देंगे हम कैसे यूज करते हैं पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर। तो स्लोगन भी अगर आप पैराग्राफ के अंदर लिख के आते हैं तो आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं। स्लोगन कैसे होता है एक बार बता ही देते हैं चलो। जैसे आपने समझो पैराग्राफ लिख रहे हो ना, तो वहाँ पे आप इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई मेन लाइन लिखोगे, ठीक है, जो उस पैराग्राफ को हाईलाइट करती है, तो वो लाइन लिखी और उसके बाद पूरा आपका पैराग्राफ नीचे से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है स्लोगन। ठीक है ना, तो ऐसे आपको लिखना रहेगा, तो आपको और अच्छे नंबर मिलेंगे। आगे चलते हैं। तो ये भी हो गया, आप सेक्शन सी की बात करते हैं। देखिए जो जो हम चीज़ें बता रहे हैं ना कि आपको ये चीज़ें फॉर्मेट, वो हम आपको कैसे मिलेगा वो हम आपको बता देंगे।
पहले यहाँ पे आप देखें सेक्शन सी ग्रामर। ग्रामर के लिए क्या करोगे, 12 नंबर की ग्रामर आ रही है। कितने नंबर की आ रही है, 12 नंबर की ग्रामर आ रही है। तो ये 12 नंबर आप कैसे ला सकते हो, तो 12 में से 8 नंबर तो बिल्कुल नहीं आती ग्रामर, तो भी ले आओगे। बहुत ईजी है वैसे तो ग्रामर, पर फिर भी ला सकते हो। तो इसके लिए क्या है कि आपके ज्यादातर जो वीडियोस है ना, शानदार वीडियोस, अभी तो हमने बनाई नहीं है इसके लिए, ठीक है, सिंपल करके, पर ज्यादातर जो शानदार वीडियोस है वो डीयर सर ने कर रखी है। यूट्यूब पे डीयर सर चैनल है, उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से कवर कर रखी है, ट्रिक्स बता रखी है, जो अगर आप देख लेते हो वो सारी ट्रिक्स 10वीं पे काम करती है। तो वो उसको अगर आपने देख लिया, 15-15 20-20 मिनट की वीडियो है, और आपके पास केवल 5 टॉपिक है, ठीक है ना। तो 15-20 मिनट, 15-20 मिनट की 5 टॉपिक की वीडियो है। कुल मिला के आप मान के चलो कि 1.5 से 2 घंटे का मटेरियल होगा, ठीक है ना। तो 1.5 से 2 घंटे की चीजें अगर आपने कवर कर ली, तो आपके नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। इसमें 8 नंबर से ज़्यादा आपकी इजीली आ जाएंगे। तो ग्रामर के लिए वो प्लेलिस्ट मैं आपको दे दूंगा, जो जो वीडियोस आपको देखनी है, ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट की मैं लिंक दे दूंगा आपको। तो वो प्लेलिस्ट आप तैयार कर लेना, तो आपका काम हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक्स वाले क्वेश्चन आंसर की, ठीक है। इसमें भी पहले पैसेज आएगा, तो पैसेज के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ। वैसे वैसी चीज़ें ही करनी है पैसेज में, उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, तो आपके इजीली पैसेज में नंबर आ ही रहे हैं। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं कि सर क्वेश्चन आंसर नहीं होते हमसे, क्वेश्चन आंसर तो कर ही नहीं पाते हम, तो कैसे याद करें, कैसे नंबर लाएं क्वेश्चन आंसर में। कम से कम 40 नंबर के क्वेश्चन आंसर आपके आ रहे हैं, कितने, 40 नंबर के। तो 40 में से आप 30 नंबर, ठीक है, 20 नंबर, 20 25 20 30 25 नंबर आप लगभग ला सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल ज्यादा नहीं आता है तो, ठीक है। और आता है तो और ज्यादा ला सकते हो। कैसे लाओगे, सबसे पहले थोड़ी बहुत स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप बना सको उत्तर, ठीक है ना। और जो नॉर्मल जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ठीक है, वो भी हम आपको दे देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो वैसे हमारी आती है एग्जाम से पहले, और बच्चे कहते हैं कि उसमें से ही क्वेश्चन आंसर ज्यादातर आते हैं, ठीक है, एग्जाम के अंदर। तो इस बार भी आप देख सकते हो कि आपको देखने को मिलेगा, जो हम आपको क्वेश्चन आंसर बताएंगे उनमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो हम बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर हर चीज बताते हैं। तो इसलिए ज्यादातर बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो वो आप वीडियो देख लेना, तो उससे आपके क्वेश्चन आंसर्स कवर हो जाएंगे, उसमें आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, जब भी क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको जब उत्तर लिख रहे हो ना, स्टार्टिंग बहुत सही करनी है। स्टार्टिंग अगर आपने सही करी ना, तो बहुत ही ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। अगर स्टार्टिंग ही गलत हो गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो स्टार्टिंग हमेशा आपको याद रखनी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको क्या क्या करना है, तो देखें, स्टार्टिंग के अंदर जैसे क्वेश्चन दे रखा है ना, तो उस क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको अपने हिसाब से बनाना है, ठीक है ना। जैसे व्हाट डू यू नो अबाउट द, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है, तो देखो स्टार्टिंग आपको बहुत सही करनी है। तो स्टार्टिंग कैसे सही करोगे, तो क्वेश्चन से आपको उत्तर बनाना है। जैसे कुछ भी दे दिया कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डेंजर ऑफ एन अनयूजुअल पेट एट होम, तो उसका आपको जब डेंजर्स बताना है, तो अब आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, नहीं तो आप जनरल नॉलेज भी है कि अनयूजुअल जो पेट होते हैं उनको अगर हम घर में रखेंगे तो क्या क्या डेंजर हो सकता है। तो अब आप जब बना रहे हो ना, तो ऐसे बनाओ, आप देखो, द डेंजर ऑफ एन अनयूजुअल पेट एट होम, और फिर उसके बाद कनेक्टर वर्ड का यूज करो कोई भी, ठीक है। और जो भी कनेक्टर वर्ड है उस कनेक्ट वर्ड को लगाओ, फिर उसके बाद उत्तर लिखना यूज कर दो, जैसे दैट दिस, ऐसे ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछा है कि भाई इसका कारण बताओ, तो बिकॉज जोड़ के फिर सारा उसके कारण आपने बता दिए। तो इस तरीके से जब आप लिखते हैं ना, तो आपको ज्यादा नंबर मिल जाते हैं। और इसमें भी क्वेश्चन आंसर में भी पेपर प्रेजेंटेशन, अल्टीमेट चीज है पेपर प्रेजेंटेशन, ठीक है। पेपर प्रेजेंटेशन पे अगर आप फोकस करोगे ना, तो आपके बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ने वाले हैं। यानी जितने भी नंबर आपके सेम नॉलेज पे आने वाले थे, उससे 10 से 20 नंबर बढ़ जाते हैं पेपर प्रेजेंटेशन अगर सही से रखी जाए तो पेपर प्रेजेंटेशन और आंसर राइटिंग, इन दोनों पे अगर आपने सही से रखी, तो आपके 10 से 20 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाते हैं, जो आप उत्तर लिख रहे हैं उसी में बढ़ जाते हैं। तो 10 से 20 नंबर ऐसे बढ़ रहे हैं, फॉर्मेट हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। और वीडियोस हमने बता दी जो आपको देखनी है, बहुत ईजी। और अब देखो, आप 10 से 20 नंबर पेपर प्रेजेंटेशन के बढ़ते हैं, ये सारी चीजें जो हमने आपको बताई वो आपको मिलेगी कैसे, ठीक है। तो उस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं, तो उसके लिए देखो आपको क्या करना है, तो आपको उसके लिए 99 रुपीज पे करने रहेंगे। क्यों लेंगे, तो बता देता हूँ। मैं वैसे पैसे नहीं लेना चाहता था आपसे,
पर हमने ये क्यों रखा है चार्ट, तो इसके बारे में एक थोड़ा सा हम बताते हैं। जैसे हम आपको फॉर्मेट दे रहे हैं, पैराग्राफ का शानदार फॉर्मेट दे रहे हैं, लेटर का हमने देखो बता तो दिया ही है तुम्हारे को, ऐसे झूठ नहीं रखा है हमने कि तुम्हारे को बताया ही नहीं कि कौन सा लेटर आता है कौन सा पैराग्राफ। तो हमने बताया जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन वाला, ठीक है, ज्यादातर आपसे पूछा जाएगा, इस साल आने वाला है, कंप्लेन मतलब इन्विटेशन वाला आता है। अब फॉर्मेट अगर हमने आपको जो दिया वही सारे बच्चे फॉर्मेट यूज करेंगे, अगर फ्री में दे दिया तो सारे बच्चे वही फॉर्मेट यूज करेंगे। और जब सारे ही बच्चे वो फॉर्मेट यूज करेंगे तो उस फॉर्मेट की ताकत खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि वो एग्जामिनर को सारा कॉमन दिखेगा सब में। पर जब आप ही का अलग होगा और वो शानदार होगा तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, एडवांटेज मिलेगी। तो अब हमने कहा कि भाई तो फिर चार्जेस रखने पड़ेंगे, कि हम देखो स्टोरी में आपको देने वाले हैं, ठीक है, लेटर में देने वाले हैं, पैराग्राफ में देने वाले हैं, तो जहाँ पे हम आपको इतना सारा फॉर्मेट दे रहे हैं। फिर आपको पेपर प्रेजेंटेशन में भी अगर हमने आपको बता दिया तो सबका पेपर एक जैसा दिखेगा, तो जब सबका पेपर शानदार दिखेगा तो वापस वही कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो कुछ ही बच्चे जिनको एडवांटेज मिलेगा तो वो बहुत ज्यादा फायदा उठा पाएंगे ना पेपर प्रेजेंटेशन, उनकी कॉपी बिल्कुल ही अलग लग रही होगी, क्योंकि हमारी टेक्निक्स बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, आपको पता ही है, हम बहुत ज्यादा रिसर्च करके वीडियो बनाते हैं। तो हमारी टेक्निक्स बहुत ज्यादा यूजफुल होती है और हमेशा काम करती है। और हम आपको गारंटी भी इसलिए ले पाते हैं क्योंकि हमें भरोसा है हमारी टेक्निक पे, हमने कितने ही बच्चों को अप्लाई किया और सभी के बहुत अच्छे नंबर आते हैं। तो हमें भरोसा है, इसलिए हम आपको गारंटी लेते हैं कि 80 में से 60 नंबर आप इजीली बना सकते हो। जो हम बता रहे हैं वैसा करते जाओ, ठीक है। पेपर प्रेजेंटेशन 10 से 20 नंबर बढ़ते हैं, बस हमारी जो बता रहे प्रेजेंटेशन टेक्निक उसका यूज करो तो 10 से 20 नंबर आराम से बढ़ते हैं। तो जो हम बता रहे हैं वो चीजें होती है। तो 99 रुपये हमने रखा है। देखो इसमें क्या क्या मिलने वाला है आपको। तो आपको सबसे पहले तो जो वोकेब जो हमने बताई ना, तो वो वोकेब का एक पेज वो आपको मिल जाएगा जिसमें आपको सारी वोकेब लिखी हुई है जो आपके 5 से 7 साल में ही, ठीक है ना। वो सारी वोकेब आपको एक जगह पे मिल जाएगी, आपको एक एक पेपर में देखना नहीं पड़ेगा, बाकी आप चाहो तो फ्री में भी देख सकते हो। एक एक पेपर डाउनलोड करो और फिर उसकी सारी बुक को उतारो। पर हम आपको एक ही जगह पे लाकर दे रहे हैं, ठीक है ना। एमसीक्यू टेक्निक्स वाली वीडियो जो मैंने बताई, मास्टर वीडियो जो है वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। उसके अलावा आप देखो लेटर का जो फॉर्मेट है वो आपको मिल जाएगा। और स्टोरी का जो मतलब आपके मोरल्स है वो मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट मोरल्स, ठीक है ना, स्टोरी के लिए वो आपको हम दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे। और पैराग्राफ का जो हमने आपको बताया कि जिसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे, तो वो कॉमन लाइन जो है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखो आपको और क्या क्या मिलने वाला है। तो इसके अलावा आपको जैसे वो हमने बताया कि जैसे बेस्ट वीडियो से डियर सर की है और ऐसी एक दो और वीडियोस है, उसकी आपको पूरी प्लेलिस्ट हम एक बनाकर दे देंगे। वैसे तो ये फिल्म में भी अवेलेबल है, वीडियो जाकर देख सकते हो, हमारी तो है नहीं, ठीक है, पर फिर भी इसकी प्लेलिस्ट भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, एक्स्ट्रा चीज़ है ये, तो ये भी हम आपको दे देंगे। उसके अलावा हम आपको जो आपके शेखावटी मिशन के नोट्स हैं वो आपसे प्रोवाइड करा देंगे, उसमें उसमें भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं तो उसको भी तैयार कर सकते हो। और जो हम आपको क्वेश्चन आंसर्स बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो फ्री में वीडियो में बताएंगे हम, ठीक है। तो वो वीडियो की जो पीडीएफ है वो हम हर किसी को नहीं देते हैं, तो वो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी सीधी क्वेश्चन आंसर की, तो वो पीडीएफ से भी आप उतार सकते हो, वीडियो भी देख सकते हो समझने के लिए, और फिर वो उससे भी उतार सकते हो। पेपर प्रेजेंटेशन की जो एडवांस लेवल की वीडियो है जिसमें हम एग्जैक्टली आपको जो आपका इंग्लिश का पेपर रखेंगे उसको कैसे करना है एग्जैक्टली बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप पेपर प्रेजेंटेशन, ये किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, वो तो बेटा मतलब वही वर्थ इट है 99 रुपए के। अगर केवल मैं इस मतलब उस वीडियो के लिए 99 रुपये दूंगा तो भी वर्थ इट है, क्योंकि 10 से 20 नंबर हर सब्जेक्ट में बढ़ेंगे अगर वो चीजें सीख ली आपने, तो वो टेक्निक को यूज कर लिया। तो 99 रुपये में ये सारी चीजें मिलने वाली है। कैसे खरीदोगे, तो उसके लिए आपको 6350459046 ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना, इसको सेव कर लो। एएस सर नाम से सेव कर लेना। इसको सेव करने के बाद आपको मैसेज करना है कि सर मुझे 10th इंग्लिश का मटेरियल खरीदना है, ठीक है, ऐसे कर देना, या मुझे 10th इंग्लिश का मटेरियल चाहिए, जो भी आप जिस भी तरीके से करो। तो उस तरीके से आप जब लिखकर हमें मैसेज करेंगे तो आपको एक स्कैनर भेज दिया जाएगा, उसको स्कैन कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप यूपीआई आईडी पे पेमेंट कर सकते हो, तो यूपीआई आईडी पे भी पेमेंट कर सकते हो, या फिर आप ई मित्र से भी पेमेंट करना चाहो तो करा सकते हो, ठीक है ना। तो बस हम आपको स्कैनर भेज देंगे, तो मतलब जो आपकी ई मित्र वाला है वो भी कर देगा, या आप करो तो आप भी कर सकते हो। जिनको भी जरूरत है इसकी तो वो करें, जिनको जरूरत नहीं है तो वो खुद भी बना सकते हैं मटेरियल, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम ऐसे आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं। पर जो हम चीज़ें बता रहे हैं आपको वो अल्टीमेट है, वो आपको एक ही साथ एक ही जगह पे यूजफुल है, और जो डायरेक्ट एग्जाम के अंदर काम करती है, जो हमने खुद ने ट्राई करके देखा है, हजारों बच्चों को ट्राई कराया है, तो उन्होंने भी करा है, उन्होंने भी ट्राई किया, रिजल्ट आता है, बहुत खतरनाक रिजल्ट आता है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है। तो इसलिए इनका हम चार्ज कर रहे हैं ताकि हर बच्चे तक ये ना पहुंच पाए। जो बच्चे कर सकते हैं उनको मिले, उनको एडवांटेज मिले, तो आपको एडवांटेज मिल जाएगी जो ये 99 रुपीज़ का ले रहा है, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको 99 रुपीज़ पे करने और आपको हम सारा मटेरियल प्रोवाइड करा देंगे। तो इस व्हाट्सएप पर भी आपको मटेरियल भी मिल जाएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और कोई भी आपका सवाल हो, डाउट हो, वो भी आप बता दें। और मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं आपसे पैसे चार्ज कर रहा हूँ, मैं नहीं चार्ज करना चाहता। पर क्या करें, अगर हमने हर बच्चे को प्रोवाइड करा दिया तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी, क्योंकि सब सेम लिखेंगे, आप भी समझ सकते हो ये चीज़ तो। ठीक है, और फिर हम रैंडम बच्चे कैसे चुने? यानी अगर आप कहो कि भाई इनको भेज दो, तो अगर मैं किसी को मना कर दूं कि मैं आपको नहीं भेज रहा हूँ, तो उनको बुरा लग जाएगा। अगर ठीक है, मटेरियल तो हमें व्हाट्सएप के थ्रू ही भेजना पड़ेगा, तो उनको बुरा लग जाएगा। इसलिए हमने इसमें चार्ज रख दिया कि 99 रुपये जो बच्चे पे कर रहे हैं उनको ये मटेरियल, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है ना? थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।